जैसे सिक टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी छात्रों के लिए वीडियो है, ध्यान से भी समझिए इसको। वैसे सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है, पहले भी वीडियो में दे चुके हम। ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो फाइल हो रहा है प्लस जो एलपीए में केस चल रहा है, उस सारा मैटर को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह से मिसगाइड कर दिए हैं। आपको पहले से ही पता हुआ है कि बहुत सारा चीज़ हम जो है आपको क्लियर करते हैं। बहुत जगह जिसको समझ में नहीं आता है, जो समझ नहीं सकते आगे क्या होना है, आगे कैसे हो चलेगा, क्या होने वाला है वो नहीं, वो मिसगाइड कर देते हैं, आपको अलग रास्ते पे ले चले जाते हैं, जहाँ पे आपका जो है जो होने वाला है वो नहीं होता है। तो इसको समझिए न। पहले ये समझिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो आपका फाइल हो रहा है, कौन कौन फाइल कर सकते हैं। सिर्फ 1 सितंबर वाला फाइल कर सकते हैं, या 11 सितंबर वाले, या 27 नवंबर वाले, जिनके जनवरी और फरवरी में जिनके जो है जजमेंट आया हो न। तो एक बात समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं कि 1 सितंबर वाले सिर्फ कर सकते हैं। तो ये आपको बाहर करने का तरीका है कि आपको बाहर कर दिया जाए। आपका जो जजमेंट आया है एग्जैक्टली सेम है जो 1 सितंबर में जजमेंट हुआ था। वो जजमेंट आप पे अपलोड हुआ है जो है 27 नवंबर को या 11 सितंबर को ही ऑर्डर हो गया था, उस दिन अपलोड होना है, या बाकी जनवरी में किसी का हो तो किसी का फरवरी में अपलोड हुआ है। ऑर्डर जो है आपको सेम ऑर्डर 11 सितंबर को ही हो गया था कि आपको सेम डिसीजन मिलेगा, ये 11 सितंबर को ऑलरेडी हो गया था। तो आपको सिंस नियुक्ति नहीं दिया गया, आपको नियुक्ति नहीं दिया गया, तो आप 1 सितंबर में या 11 सितंबर में हो, या 27 नवंबर में डिसीजन हुआ हो 50-40 में हो, या 582 2023 में हो, 1 सितंबर में हो, या 50-40 वाले में हो, या 27 नवंबर का डिसीजन हुआ है जनवरी फरवरी में है, आप सभी लोग कंटेम्प्ट अवश्य फाइल कीजिए। कंटेम्प्ट फाइल करने से क्या होगा? कंटेम्प्ट ये केस का रेगुलर पार्ट नहीं है। जैसे डिवीज़न बेंच में केस चल रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, ये पार्ट है। लेकिन ये पार्ट ये है कि इसमें जो है आपका चांस बढ़ेगा। अगर आप कंटेम्प्ट फाइल नहीं करते हैं तो आपका क्या नुकसान हो सकता है? आपको नुकसान ये होगा कि जिनका कंटेम्प्ट फाइल होगा, हो सकता है उनको प्रायोरिटी पहले दे दिया जाएगा। जो आपको पहले से हम बता रहे बात को, प्रायोरिटी पहले मिलेगा उनको नियुक्ति का। आप पीछे क्यों रहिएगा? आपका केस साथ साथ में था, आपका केस 1 सितंबर के साथ साथ में था, डिसीजन देर में दिया गया। इसीलिए आप 1 सितंबर में हो या 11 सितंबर में हो, आप या 27 नवंबर में हो, आप कंटेम्प्ट जरूर फाइल कीजिए। कंटेम्प्ट आप मेरे जितने भी पिटिशनर्स हैं उसमें से लगभग 50% का कंटेम्प्ट हम फाइल कर दिए। बाकी जो है, बाकी आप समझ सकते हैं कि बाकी लोगों का के भी केस फाइल कर रहे हैं। 6 अप्रैल को एक ग्रुप का हम फाइल कर दिए, लगभग 500 के आसपास कैंडिडेट हैं, जिसको हम कंटेंट फाइल कर दिए। बाकी जो कैंडिडेट है उसको 6 अप्रैल को फाइल करेंगे। तो जो भी कंटेंट फाइल करना चाहते हैं, अन्य ग्रुप में है, कहीं और है, आप मेरे द्वारा भी फाइल कर सकते हैं। मेरे द्वारा फाइल करने से ये होगा कि आगे का फ्यूचर या सारा चीज़ सिचुएशन आपको पहले से ही कर दिया जाता है। ये नहीं कि हम कुछ ही बाद में करेंगे। बहुत सारे लोग जो है आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है हाई स्कूल 2016 का जब पहला केस फाइल होता है, 2-2 हज़ार में, तो 1-1 हज़ार में, 2-3 हज़ार में केस फाइल किया था। आपको बताना चाहते हैं जो लोग फाइल किए थे, बताना चाहते हैं फर्स्ट बेंच में जिसमें जजमेंट आया, बहुत सारे लोग 2,000-1,000 में फाइल किए थे। पता है उनका, जब वही लोग जो आज 2,000, 3,000, 3500 में फाइल कर रहे हैं, 70 से 80 हज़ार रुपये खर्चा करवा दिए उनका। पहले वो क्या करते हैं, वो फंसा देते हैं ताकि आप जो फंस जाए, फिर आप से हो जाएगा। इसलिए जो आपका कंटेंट फाइल हो रहा है वो 5,000 रुपये लगते हैं। 5,000 रुपये आपका सब काम हो जा रहा है उसमें। जब तक कंटेंट चलेगा तब तक का ही नहीं कि बीच में आपको पैसा लगना है। बाकी लोग जो पहले ऐसा सिस्टम के थे, 2,000 फाइल करा के फिर बाद में हर हियरिंग में 3,000, 4,000, 5,000 पैसा मांगना शुरू कर देंगे आपका, और आपका काम हो गया। जैसे एक बताना चाहते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सहायक आचार्य का, हर हियरिंग में 6,000, 7,000, 5,000 पैसा मांगा जा रहा है हर हियरिंग में। वैसे आदमी कैंडिडेट सकेगा नहीं, वो जो नॉर्मल कैंडिडेट है। इसलिए आपको आगाह कर रहे हैं कि ऐसे कोई ग्रुप्स जो गलत है, जो आप देखे होंगे कुछ लोग जो है धरना खेलते हैं या कुछ करते हैं, वैसे लोगों से आपको सावधान रहना है। बाकी आपको डिसाइड आप करिए कुछ भी करना है, लेकिन आप कंटेम्प्ट फाइल जरूर कीजिए। मेरे द्वारा जितने भी पिटिशंस हैं
जो कंटेंट नहीं फाइल किए हैं अभी तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से, ओवरलोड वर्क होने की वजह से हम रिसीव नहीं कर पा रहे थे। तो आप 30 याद रखिएगा, 30 मार्च 2026 को JSC ऑफिस के पास मिल जाएगा। 11 बजे से 2 बजे तक आपको मिलेंगे वहाँ पे। अगर थोड़ा लेट होता आप वहाँ वेट कीजिएगा, हम पहुँच जाते हैं ना, क्योंकि लेट हुए थे 11 बजे से 2 बजे तक। अगर लेट हुआ तो 3 बजे तक वहाँ मिल जाते हैं, लेकिन 11 से 2 आपको वहाँ पे मिल जाएंगे हम। आप वहाँ रहिएगा ज़रूर, 11 से 2 हम ज़रूर आएंगे। सामने ग्राउंड है, ग्राउंड के रोड तरफ जो पेड़ है, पेड़ के आसपास ही रहते हैं, रिसीव कर लेते हैं। और बहुत लोगों का जो है कुछ अगर ऑब्जेक्शन है या कुछ भी चीज़ है, तो इसलिए 30 मार्च को बुलाने के बाकी कैंडिडेट भी कुछ अन्य का जो है, जिसे PGT 2023 का भी छात्रों को बुलाते हैं पिटिशनर्स बनाने, उनको जोड़ने के लिए, तो कुछ आवेदन की ज़रूरत पड़ता है, तो आवेदन भी हम दिला लेते हैं उनको। ये चीज़ है, तो यही है, और कुछ दिक्कत की बात नहीं है ना। जो और इस तरह से अगर कोई भी कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉल और मैसेज आने की वजह से रिसीव करना टफ हो जा रहा है, लेकिन कॉल बैक हम करते हैं। याद रखिएगा कि आपको 1 घंटा के अंदर या आधा घंटा के अंदर कॉल बैक होगा। और 30 मार्च को नहीं आ पाएंगे तो 6 अप्रैल को भी आ सकते हैं। 6 अप्रैल को आप जो है 10 बजे से लेकर के एकदम 3 बजे 4 बजे तक आ सकते हैं 6 अप्रैल को। लेकिन अब 30 मार्च को जो कंटेंट फाइल करना हो, 30 मार्च को ज़रूर आइए। 11 बजे नहीं, 10 बजे ही आ जाइए, 10 बजे ही आ जाइए, क्योंकि हम वहाँ पर रहेंगे। कंटेंट वाले सिंस कंटेंट सबका फाइल हो गया, याद रखिएगा। कंटेंट हम अपने ग्रुप के लोगों का भी फाइल कर दिए, लगभग 500 से प्लस लोगों का फाइल कर चुके अभी, लेकिन और भी मेरा लगा हुआ है, क्योंकि टाइपिंग या बाकी वर्क में थोड़ा समय लग रहा है। सबका फाइल हो रहा है, तो आप ज़रूर फाइल करें। कुछ लोग वैसे लोग जो कभी अकेले हैं या छोटे मोटे ग्रुप में, या जो लोग बाहर में झेल चुके थे, मतलब दूसरे लोग को, जिसमें स्टार्टिंग में 2000, 3500 या 3000 लिया गया या 1000 लिया गया, बाद में 70-80 हज़ार रुपये पूरा दिया गया था फर्स्ट बेंच में, वैसे लोग जो आज चल रहे हैं, उन लोगों से भी सावधान रहना है आपको। क्यों? आप देखिए कि इसी TGT 2016 का हर हियरिंग का आप मेरे ही चैनल पे देख लीजिए, या किसी और मीडिया चैनल पे देखे होंगे, समय नहीं मिलने की वजह से बाकी मीडिया चैनल पर नहीं जा पा रहे हैं, तो इसी चैनल में देखिए कि सबको कैसे हम इसको दूर किए थे। कि हाँ भाई, कुछ लोग तो जो आजकल हैं जंगल देहात से आ गए हैं, नोटिंग करते हैं, तो वो सबसे भी बचने की ज़रूरत है। और साथ में एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि अगर आप जो है PGT 2023 के अभ्यर्थी हैं, तो पिटिशन आप मेरे द्वारा बनिए। आपको 7300 लगेगा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड से। आपको उतना ही पैसा लगेगा, उतना ही पैसे में एंड टू एंड तक हो जाएगा। सेम टाइप से कभी उनसे बीच में पैसा नहीं लगता है। सेम टाइप से सहायक आचार्य के हैं तो ही बनिए। आप एक चीज़ और बताना चाहते हैं, सहायक आचार्य का 1 to 5 का जो केस था, और हम जीत चुके हैं। हम जो मेरे द्वारा जो फाइल था सब जीत चुका है, या उसका नियुक्ति का आदेश हो चुका है। तो आप पिटिशनर्स अगर मेरे द्वारा बनते हैं तो आप नियुक्ति का आदेश आपको मिलता है। अगर कंटेम्प्ट आप मेरे द्वारा फाइल करते हैं तो क्या होता है कि आपको प्रॉपर में काम हो के आपको नियुक्ति का आदेश होता है, और नियुक्ति तक या बाकी वर्क आप प्रॉपर में कर लेते हैं। ये नहीं कि आप छूट जाइएगा या कोई दिक्कत में परेशानी में पड़ जाइएगा कि आपका काम नहीं हो पाएगा। बाकियों में आपका यही काम होगा, आप वहाँ पर रहिएगा और वहाँ पे मिसगाइड हो जाएगा, आपका कोई काम नहीं होगा, बस आपको इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगा सही से। ये चीज़ है। और इस वीडियो को सभी TGT 2016 के अभ्यर्थी के पास शेयर कीजिए। कंटेम्प्ट अगर फाइल करते शेख मोहसिन मेरा नाम होगा, शेख मोहसिन से फाइल कीजिए। आपका मिनिमम पैसे खर्च में जो है, और यही नहीं, ऑर्डर होने के बाद क्या काम होगा आगे, कैसे होगा। जो आप कंटेम्प्ट आज फाइल कर रहे हो, 7 महीना पहले हम सब लोग अपने पिटिशन से सारा डॉक्यूमेंट रिसीव कर चुके थे आवेदन के समय ही। कैसे पता था मुझे कि आगे क्या, क्योंकि ये सब जिन जानकारी होता है। और सभी मेरा पिटिशन का आवेदन पर जमा, बहुत लोग तो आवेदन आप देखते हैं कि जो दूसरे ग्रुप के आवेदन जमा किए हैं, वो आवेदन सही से नहीं लिखा हुआ, उनको सही से फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ। अगर उनको आवेदन देख के कुछ चेक करना चाहे तो इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। आगे आप केस जीत के भी ज्वाइनिंग आप नहीं ले पाइएगा अगर आप वहाँ से होने के बाद आगे का वर्क आप सही से नहीं करते हैं। समझिए इस बात को नोटिस कीजिए। आप वहाँ से केस जीत के नियुक्ति का आदेश हो गया और आपका काम सही से नहीं आगे बढ़ा है, तो आप नियुक्ति नहीं हो सकते।
और किसी का केस अगर मेरे पास होता तो आप देखिए कि हाई स्कूल 2016 का जितने भी जीतने के बाद जो प्रॉपर में मैंने सबका काम किया, सबका आवेदन प्रॉपर में जमा किया, रिसीविंग लिया और एक डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा था। मैं अभी कंटेम्प्ट फाइल करना, फटाफट मैं कंटेम्प्ट फाइल कर दे रहा हूँ। मेरे पास समझ लीजिए कि 2300-2400 अभ्यर्थी है। मैंने 500,000 लोग का दो सेट डॉक्यूमेंट मैंने फाइल कर लिया है, 500 का 2 फाइल कर लिया है। आगे भी अभी 30 मार्च के बाद और जो है 6 अप्रैल के बाद हो सकता है कि और भी थोड़ा सा हमको समय लगेगा, 15 से दिन लग सकता है मेरा सारे अभ्यर्थी को फाइल करने में, क्योंकि इतना लोग को डिटेल टाइप करके फिर वेरिफिकेशन करा के आगे करना में टफ लग रहा है। तो टफ वर्क ही किए हैं, हर लोगों का आवेदन जमा कराने JSC बस बैठ के आप देख सकते हैं, JSC के पास बैठ के आवेदन जमा कराने वाला सिर्फ मैं सिंगल इंसान हूँ। क्योंकि मैं पता था कि आवेदन एक महत्वपूर्ण स्टेप है, कंटेम्प्ट टू कोर्ट एक महत्वपूर्ण स्टेप है, डिवीज़न में LPA एक महत्वपूर्ण स्टेप है, सेम टाइप से अगर सुप्रीम कोर्ट आता तो महत्वपूर्ण स्टेप है। ये स्टेप सही से जो करेगा वही नियुक्ति तक पहुंचेगा, याद रखिएगा। अब देखिएगा जब नियुक्ति होगा तो किन का नियुक्ति होता है, आप देखिएगा कि वैसे अभ्यर्थी जो सही से काम नहीं किए वो नियुक्ति से बाहर हो जाएंगे, और कौन नहीं करेंगे, जो यही अल्लू जल्लू फल्लू के चक्कर में पड़ते हैं वही से बाहर होते हैं। इन लोगों के जो लोग हैं, कितना मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, थाना शराब बकता था, इन लोगों को ठिकाने लगाने में मेरा कितना बड़ा हाथ है, आप सब लोग को पता होगा। हाई स्कूल 2016 के अभ्यर्थियों को सबको पता होगा, सबको व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे बारे में आप सुना बोलेंगे क्या मेरा हर बात सही नहीं था। इसी तरह से आपको हर बात बता दूँगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पॉसिबल हो तो आप मेरे द्वारा फाइल करें। अगर फाइल करने 5,000 रुपये लगेगा, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और आपका जो आवेदन जमा किया उसका रिसीविंग। बहुत सारे लोग क्या है कि आवेदन जमा ही नहीं किए हैं, मुझसे फ़ोन करते हैं, बोलते कंटेंट फाइल करें लेकिन आवेदन जमा ही नहीं किए। उनका आवेदन अभी जमा करवा के हम कंटेंट फाइल करें, सोच सकते हैं आप। अब कौन लोग आवेदन जमा नहीं किए हैं, उन लोग आवेदन जमा नहीं किया कि ऐसे मूर्ख ग्रुप में जुड़े या टाइट लोअर से जुड़ गए तो उनको जानकारी नहीं मिल पाई, ये चीज़ है। बाकी अपडेट आपको मिलेगा, अब थोड़े लाइव भी होंगे। तो 30 मार्च को आप JSC ऑफिस के पास आइए 10 बजे, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हम रहेंगे। थोड़ा लेट भी हुआ तो थोड़ा आगे पीछे, लेकिन वहाँ ज़रूर मिलेंगे। आप वहीं पे देखिएगा, ग्राउंड में ही आप मिल जाएंगे हम ना। पेड़ के नीचे देखिएगा, कुछ चीज़ बिछा के हम बैठते हैं पेड़ के नीचे। कोई पेड़ के जो पेड़ होता है, JSC ऑफिस पर सब पेड़ है, एक पेड़ के पास बिछा के कुछ चीज़ हम बैठते हैं, वहाँ भीड़ भी होगा तो वहाँ पे आ गए आप कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप चैनल पर बने रहिए, बाकी अपडेट आपको देते हैं।